बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। पहले क्वेश्चन के अंदर करना है, हमको बताना है कौन से जो उन्होंने हमको सवाल दिए हुए इनके अंदर बताना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है, और इनको एक अलग सेपरेट कॉलम के अंदर लिखना है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखने की, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स से मुराद कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे नेगेटिव नंबर आ जाता है, न्यूट्रल नंबर 0 आ जाता है, या पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। दूसरी ये चीज़ है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे कि 1/4 आ जाता है, जब हम इसका कैलकुलेटर में सॉल्यूशन करेंगे आंसर आएगा 0.25। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 या 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। अगर पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, पॉइंट के बाद 1 नंबर आ रहा है, ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। इस चीज़ को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अगर पॉइंट के बाद 1 या 2 नंबर आ रहे हैं वो रैशनल नंबर कहलाएंगे, और इस चीज़ को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन ये हुई। जैसे 1/3 है, .3 ये चलता रहेगा। 0.3 आप जब कैलकुलेटर में 1/3 करेंगे तो 3 इनफाइनाइट चलता रहेगा। इस चीज़ को कहते हैं रैशनल नंबर, और इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीट होने वाला। जैसे 3 जो है बार बार यहाँ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल इसी की ले लेते हैं। .8181
8 1। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे लगातार 8 1 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाएगा। ये 3 कंडीशन किसकी थी? रैशनल नंबर की थी। अब इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद 2 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स आ रही पॉइंट के बाद और रिपीट ना हो रही हो। रिपीट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, जो रैशनल नंबर में आता है। अगर 1 या 2 डिजिट आएंगी वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, जो रैशनल नंबर कहलाता है। इर्रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है? कोई भी नंबर पॉइंट के बाद 4 5 3 4 कुछ इतनी डिजिट आ जाएँ, 4 या 5 डिजिट आ जाएँ, इससे ज़्यादा डिजिट हो जाएँ, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इस चीज़ को इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2, इसका 1.414213, ये चलता रहेगा, ना रिपीट हो रहा है, ना पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, वैल्यूज़ भी चलती जा रही है, ना रिपीट हो रही है, तो ये चीज़ कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। √3 1.732050, ये भी वैल्यू चलती रह रही है, वैल्यूज रुक नहीं रही और ना रिपीट हो रही है, तो ये इर्रेशनल की कैटेगरी में आएगा और क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहली वैल्यू है क्वेश्चन 1/5। इसका आ रहा है 0.2 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। दूसरा है √2 8, इसका आ रहा है आंसर 0.1767766, यानी ये वैल्यू भी चलती जा रही है, ना वैल्यू रिपीट हो रही है, ना वैल्यू पॉइंट के बाद 2 3 के डिजिट के बाद वैल्यू ख़त्म हुई है, वैल्यूज़ भी चलती जा रही है, ना रिपीट हो रही है वैल्यू, ये कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। √5 2.041241। पॉइंट के बाद ना वैल्यूज़ 1 2 डिजिट पर ख़त्म हो रही है, ना रिपीट हो रही है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 देखते हैं। 2 ÷ 8,
0.25 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, तो ये कहलाएगा रैशनल। वन डिवाइड बाई 3 √3। (0.577350) वैल्यूज़ चल रही हैं, ना वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं ना पॉइंट के बाद ख़त्म हो रही है, ये भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। √8 2.8284 वैल्यूज़ चल रही हैं। ई जो है ये एक्सपोनेंट है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर होगा, इसकी वैल्यू होती है 2.71828 इर्रेशनल। पॉइंट के बाद वैल्यूज़ तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो 3 है ना पॉइंट के बाद, वो क्या हो रहा है, लगातार कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो रिपीट का उसमें क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। ये भी वैल्यूज़ चल रही हैं कंटिन्यूसली और ना रिपीट हो रही है। यहाँ 6 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो स्टार्ट में 9 1 था वो रिपीट नहीं हो रहा, और पॉइंट के बाद वैल्यूज़ भी जो हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ये भी कहलाएगा इर्रेशनल। क्वेश्चन 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ रैशनल और इर्रेशनल को क्या करना था, क्लासीफाई करना था, कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है, जो मैं बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इनको पहले आपको डेसिमल में लेके आना है, यानी पॉइंट की सूरत में सारी वैल्यूज़ को लेके आना है, और बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल फ्रैक्शन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अभी बात बताई, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जो पॉइंट के बाद 1 2 या 3 डिजिट तक हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 टाइप्स होती हैं।
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जो पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट आ रही हो, एक डिजिट, दो या तीन, इतनी डिजिट आ रही हो तो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर कहलाता होता है, और ये भी रैशनल नंबर होता है। और ये वाला इररेशनल नंबर होता है। इसमें ये होता है पॉइंट के बाद जैसे वैल्यू कोई लगातार रिपीट हो रही हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में ये होता है पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, अलग अलग वैल्यूज आ रही हो और लगातार चल रही हो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। अगर वैल्यूज ख़त्म ना हो रही हो लेकिन रिपीट सेम हो रही हो वैल्यू, वो क्या कहलाती है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, पहला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, (5√8) 0.625 वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं और डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, जो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, 4/18 0.22 वैल्यूज़ कंटिन्यू है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, सेम है, रिपीट बार बार अगेन रिपीट हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, अभी इस सवाल में सिर्फ हमको ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी टाइप है ये नहीं बताना, नॉन टर्मिनेटिंग आप सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो। थर्ड क्वेश्चन है 1/15 वैल्यूज़ रिपीट है। ये अमूमन न्यू कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि पहले ज़ीरो आया है उसके बाद वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा, यहाँ इस सवाल में सिर्फ क्या बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। (6.125 पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। (13.8 पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
50 डिवाइड बाई 76, 0.65। वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चल रही हैं क्योंकि वैल्यूज़ तो रिपीट नहीं हो रही, तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। होप सो यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है, इनको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ को लाना है और एक लाइन स्ट्रेट बनानी है। जैसे 8 डिवाइड बाई क्वेश्चन नंबर 3, ये वैल्यूज हमको पहले से सवाल में बताया हुआ कि सारी जो वैल्यूज हैं सारी कौन सी है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल कोई भी नहीं है। 8/10 का होगा जैसे 0.8। हम क्या करेंगे, एक स्केल बनाएंगे, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2। इस तरफ नेगेटिव में वैल्यूज आ जाएंगी। हमको लगाना है कि इसमें 0.8 पे लगाना है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इस जगह पे आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 10। ये क्वेश्चन पूरा इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं जो 1 और 2 के दरमियान में आए, यानी 1 से बड़े हो 2 से छोटे हो। कोई भी आप 2-3 बता दीजिए कि कौन से रैशनल नंबर ऐसे हैं जो 1 और 2 के दरमियान में आए। अगर हम नीचे की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उसको छोटा रखेंगे और ऊपर की वैल्यू को बड़ा रखेंगे तो वैल्यू जो हमारी होगी वो लाजमी सी बात है क्या, 1 से बड़ी आएगी। अगर हम वैल्यू को नीचे वाली बड़ी कर देते हैं और ऊपर की वैल्यू को छोटा कर देते हैं तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 0 करके कुछ आएगा। जैसे कि हम 2/3 कर देते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 0.666। ठीक है तो रैशनल नंबर ये, लेकिन हमको चाहिए कि 1 और 2 के दरमियान में वैल्यूज़ चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो क्या है, 1 से 2 के दरमियान है। तो नीचे वाली वैल्यू को अगर हम छोटा कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को बड़ा कर देंगे तो हमारी आंसर किस में आ सकता है, 1 और 2 की रेंज में आ सकता है। लेकिन वैल्यू जो है ज़्यादा बड़ी भी नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा बड़ी कर देते हैं, जैसे नीचे 2 लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं 4, तो ये आ जाएगा 2। वैल्यू हमको लानी है किसके अंदर, 1 और 2 की रेंज के अंदर। ये जो क्या है 2, ये कंसीडर तो कर लिया जाएगा, लेकिन और कोई दूसरी एग्जांपल दे देते हैं, इसके ऊपर आ जाता है। जैसे 5/2, 2.5। अगर हम ज़्यादा वैल्यू को बड़ी कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर 2 की रेंज से क्रॉस हो जाएगा, इसलिए हमको ये भी गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, ऐसी वैल्यूज़ को सजेस्ट करना है ऊपर, ज़्यादा बड़ी भी ना, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, 1 से 2 के दरमियान रेंज है। अगर हम कर देते हैं 3/2 तो आंसर आ रहा है हमारा 1.5, जो ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 5/4, 1.25, ये भी हमारी ठीक है वैल्यू। ये भी 2 की रेंज के अंदर है। और
7 डिवाइड बाई 4 करते हैं, ये भी 1.75 समथिंग आ रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 1 और 2 की रेंज में आ गई। ये जो 4 चीज़ें थी ये सवाल के ऊपर वेरी करेंगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई को इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है हमारी 3.1415926 और वैल्यू कंटिन्यूसली चल रही है ना, ये पॉइंट के बाद वैल्यूज़ स्टॉप हुई हैं, ठीक है, और ना पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं। सारी वैल्यूज़ भी क्या हैं, डिफरेंट हैं, और वैल्यूज़ भी कंटिन्यूसली चल रही हैं। इस वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं इस पूरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को। इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी ट्रू और फॉल्स है। 5/6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5 डिवाइड बाई 7। क्वेश्चन नंबर 6। 5/7 का जब हम डेसिमल में करते हैं 0.71428, वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चल रही है ना, रिपीट हो रही है, तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, यानी ये बात ठीक है। दूसरा, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी हमने पाई की वैल्यू निकाली थी ऊपर ही, ये क्या था, इरेशनल नंबर था। ये भी यही कह रहा है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी ये चीज़ भी ठीक है। तीसरा देखते हैं, 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चल रही हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और रिपीट भी नहीं हो रही तो नॉन रिपीटेबल या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। 0.123 इज़ एन, ये भी ठीक है। 123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब बताया था रिपीट होने वाला। कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही रिपीट, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन रिपीटेबल नहीं है नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 5 देखते हैं, 1/3 0.33, और कौन सा नंबर दिया, 2/3 दिया हुआ है। 0.66, ठीक है। ये कह रहे हैं ये दोनों नंबर जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं। ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, यानी ये चीज़ भी ठीक है। 6, 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। 1/3 इसकी वैल्यू आएगी 0.57735, और वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चल रही है, ना रिपीट हो रही है और ना ख़त्म हो रही है डेसिमल्स के बाद, कंटिन्यूसली चल रही है, नॉन रिपीटेबल वैल्यूज़ है। ये क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, यानी ये चीज़ गलत है, ये चीज़ क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1.1 ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए